गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। हिंदी के इस कालांश में हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए विषय को लेकर। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने दो लघु कथाएं की शुरुआत की थी, जो हमारे पास दो रूप में हैं, दो कहानी के रूप में थी। एक कंगाल और दूसरा सही उत्तर। ये हमारे पास किसके रूप में है? पूरक पठन के रूप में। और इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? नरेंद्र कौर छाबड़ा। ये जो हमारी लेखिका हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पास छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी बात बताई है। जिसमें हमने कंगाल पढ़ लिया था, कंगाल कहानी थी वो पढ़ ली थी। उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार बताया गया है कहानी के माध्यम से कि हम मोल भाव करते हैं। तो मोल भाव करते वक्त हमारे मन में जो एक छोटी सी सोच होती है कि भाई ये ज़्यादा मोल लगा रहे हैं, ज़्यादा भाव कर रहे हैं, इसलिए हम मोल भाव करते हैं। तो इसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया था और हमने ये कंगाल कहानी पढ़ ली थी। आज हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, सही उत्तर। उस कहानी में क्या बताया है? दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। सत्य का पालन, सच्चाई का पालन करो तो सत्य तक पहुँच ही जाओगे और आपको सही जगह मिलेगी। चलो देखते हैं कहानी की तरफ। कहानी है सही उत्तर। शुरुआत किस प्रकार है कहानी की? शुरुआत इस प्रकार है कि इस कहानी में ऐसा है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल नहीं रही है। वह परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? चलो कहानी में देखते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। क्या बताया है इस कहानी में कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया है, साक्षात्कार, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू, प्रमाण पत्र मतलब जो भी उन्होंने हासिल किया है, जो भी पढ़ाई की है, जो उनका एजुकेशन है, शिक्षा है, सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी दिलाने में वह नाकामयाब रही। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या फैला हुआ है? भ्रष्टाचार, रिश्वत और योग्यता होने मतलब परफेक्ट हैं, नौकरी और जॉब के लिए वो परफेक्ट हैं, लेकिन योग्यता होने के, पूरी तरह कैपेबल होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाता और वह हर तरफ से क्या हो चुका है? निराश। क्यों? भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ था ही नहीं। अब वो कर भी क्या सकता था? वह भ्रष्टाचार नहीं कर सकता था, उसके पास कुछ रिश्वत वो देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह सत्य के पथ पर चलना चाहता है। अपनी योग्यता के अनुसार वह नौकरी हासिल करना चाहता है कि कोई उसे उसकी नौकरी मिले तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार मिले, ना कि रिश्वत देकर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या ने नौकरी मिलती है। चलो, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आज फिर उसे इंटरव्यू देने जाना है। अब तक उसने देश प्रेम के बारे में, नैतिकता, जो हमारा आचरण है, ईमानदारी, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, फिर भी उसे क्या मिला? असफलता मिली। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? अब यहाँ पर जो व्यक्ति नौकरी लेने गया है, इंटरव्यू देने गया है, उसे तो पता है, वो बहुत बार अनेक जगहों पे जाकर अपना साक्षात्कार देकर आया है और उसे ये भी पता है कि उसे योग्यता है नौकरी प्राप्त करने की, उसमें वो योग्यता है, कैपेसिटी है, लेकिन क्या हो रहा है? उसे किस कारण नहीं नौकरी मिल रही है? भ्रष्टाचार के कारण उसे नहीं मिल रही है, रिश्वतखोरी के कारण। लेकिन उसे इस इंटरव्यू में प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है?
प्रतिनिधि मंडल का अर्थ होता है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। एक अधिकारी ने पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अगर बच्चों आप गए, आपके साथ भी ऐसा हो और आपसे कोई बोले तो आप क्या कहोगे? आप अपने मन में सोचो क्या आंसर दोगे। और हम यहाँ देखते हैं ये व्यक्ति क्या आंसर देते हैं। इनका आंसर किस प्रकार है देखते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन, घुन गेहूं, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया, छोटा सा कीड़ा होता है। वह अंदर से अनाज को इस प्रकार, दिखने में अनाज सही सलामत लगेगा लेकिन अंदर से उसे इतना खा गया रहता है कि उसे ऐसे हाथ से दबाओगे तो वह अनाज आटे के रूप में हमारे हाथ में आ जाता है। तो क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है, खोखला बना रहा है। इसने सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर जो साक्षात्कार देने गया है व्यक्ति नौकरी के लिए, वो चाहता तो बता सकता था हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है, अब और भी कुछ कह सकता था वो, लेकिन उसने यहाँ पर सत्य का साथ दिया। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा कीड़ा है जो समाज को घुन की तरह खा रहा है, सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो देश के लिए कलंक है। भ्रष्टाचार क्या है? देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी और जो व्यक्ति आंसर दे रहा है उसे उन्हें बहुत अच्छा लगा कि सही बात तो बोल रहा है। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार और रिश्वत, अब ये क्या कहते हैं देखो, रिश्वत को क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार और रिश्वत की बात ले ली गई, तो यहाँ रिश्वत को क्या बताया गया है? यह भ्रष्टाचार की बहन है। और उसे किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि देखो, लोग आजकल रिश्वत ऐसे आम खुलेआम नहीं लेते। क्या करते हैं? गिफ्ट, भाई ये आपके परिवार के लिए है, ये मिठाई का डब्बा है, ये कुछ उपहार है, तो इस प्रकार रिश्वत दिया जाता है लोगों को। तो वही है यहाँ बता रहा है कि इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। बच्चों यहाँ ऊपर बताया गया है कि जब हम अपने दोस्त मित्र को गिफ्ट देते हैं तो ये हमारी खुशियाँ, हमारे कर्तव्य का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब इसी चीज़ को हम हमारे नौकरी में, हमारे पदोन्नति के लिए, हमारी जो कोई काम रुके हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस रूप में आ जाती है? रिश्वत के रूप में आ जाती है। तो यहाँ कहा है कि यही क्या हो जाता है? रिश्वत। रुका हुआ हमारा कार्य है, हमारी कोई फाइल है जो नहीं आगे बढ़ रही है, हमारी जो पदोन्नति है, मतलब हमें आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेना है और नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये सब चीज़ें भी मिल जाती है। ऐसा वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है, हमारा जो रिश्वत है वह भ्रष्टाचार की बहन है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, लेकिन फिर भी वह समाज के माथे पर कलंक है, क्योंकि इसमें खुशियों का आदान प्रदान से ज़्यादा क्या किया जा रहा है? रिश्वतखोरी दी जा रही है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पर भी मुझे चयनित नहीं किया जाएगा, मतलब मेरा चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तो इनके मन के विरुद्ध बोल रहा हूँ। उन्हें लग रहा था कि जहाँ जहाँ मैंने गया वहाँ नौकरी के लिए लोगों ने क्या दिया है? रिश्वत दिया है, अपनी पहचान है, वहाँ भ्रष्टाचार था, तो यहाँ तो मैंने सब भ्रष्टाचार के बारे में सच सच बातें बता दी हैं, तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? ऐसा कहकर वह निकल लिया, आगे की तरफ बाहर निकला। लेकिन देखो आगे क्या होता है। आगे पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। सही बात है बच्चों, यहाँ पर उसने सत्य का साथ दिया और सत्य, हमेशा सत्य बोलने पर हमारी विजय होती है।
तो क्या हो गया, यहाँ पर उसे निराश नहीं होना पड़ा और उसे ये भी समझ में आया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश होता है लेकिन कभी हारता नहीं है, परास्त होता नहीं है और उसे नौकरी मिल जाती है सत्य का साथ देने पर। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है, चलो देखते हैं। अब तक साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार क्या थे? देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी। ये सब जब भी साक्षात्कार लिया जाता था तो देश प्रेम के बारे में बताता, नैतिकता के, शिष्टाचार और ईमानदारी। और यही काम लास्ट में भी जब इंटरव्यू देने जब हो जाता है तभी भी वो यही बात कहता है, अपना शिष्टाचार, अपनी ईमानदारी, देश के प्रति प्रेम बताता है। आगे का प्रश्न क्या है? किस कारण चयन नहीं हो पाता? उसका चयन किस कारण नहीं हो पाता था? भ्रष्टाचार और रिश्वत के बोलबाले के कारण। ये रहा 2 प्रश्न। आगे का प्रश्न देखें। आगे का प्रश्न इस प्रकार है, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। दूसरा है, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया, क्यों? पहला है कारण लिखिए, युवक को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती थी, क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि चारों तरफ किसका बोलबाला था? भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। दूसरा है, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन क्यों कर लिया गया? क्योंकि उसने क्या किया था? सत्य का साथ दिया था और उसने सही बात को रखा था। तो बच्चों ये कारण लिखिए, आपको अपने शब्दों में लिखना है। आगे का प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। क्या लाभ उठाते हैं लोग रिश्वत देकर? पहला, रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। तो लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। रिश्वत देकर लोग अपने क्या क्या लाभ उठाते हैं? रुके हुए कार्य करवा लेते हैं, दबी हुई फाइलें निकलवा लेते हैं, टलती हुई पदोन्नति करवा लेते हैं और रोकी गई नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने 2 लघु कथाएं 2 विभागों में देखा। पहले कालांश में हमने कंगाल वाली कहानी देखी और दूसरे कालांश में सही उत्तर। तो बच्चों इसके माध्यम से जो मैंने स्वाध्याय दिया है, आपको एक्सरसाइज दिया, यहाँ पर कराया है, जैसे कारण लिखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, इसके पहले वाला जो है कि किस प्रकार लेखक जब नौकरी लेने जाता है तो वहाँ पर जैसे साक्षात्कार द्वारा रखे गए विचार, किस कारण उसका चयन नहीं हो पाता। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी, मतलब आपकी जो नोटबुक है वहाँ पर आपको लिख कर रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।